हेलो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। एक्चुअली मोल कॉन्सेप्ट नहीं, एटॉमिक मास यूनिट के बारे में जानेंगे, क्योंकि इससे ही लिंक्ड है मोल कॉन्सेप्ट। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है? एक स्टैंडर्ड वेरिएबल जो कि यूज किया जाता है एटम के मासेस को कैलकुलेट करने के लिए। ये क्या है? 1/12 मास ऑफ कार्बन 12th एटम। ठीक है, इसका वैल्यू भी है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है, यहाँ पे कार्बन लिखा है इसलिए मैंने कार्बन का एटम बना लिया है। ये है उसका न्यूक्लियस, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये एक सिंपली एक होल नंबर आएगा जो कि 6 + 6 = 12। तो इसके न्यूक्लियंस कितने हैं? न्यूक्लियंस भी इसके 12 है, क्योंकि न्यूक्लियंस मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के हम न्यूक्लियंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 12 न्यूक्लियंस है, या फिर इसका मास नंबर 12 है। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है? मैंने बोला स्टैंडर्ड वैल्यू। तो अगर हम दिमाग लगाएं और स्टैंडर्ड वैल्यू एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन का मास जो कि होता है 1.6 × 10⁻24, और जितने न्यूक्लियन से उससे मल्टीप्लाई करें तो इसका मास आएगा। क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो ये सही होना चाहिए। लेकिन इसका डेफिनेशन अलग है। अगर ये सही है तो इसका मास, इसका डेफिनेशन, एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन होना चाहिए मास ऑफ वन प्रोटॉन या फिर मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, ये होना चाहिए। लेकिन इसका डेफिनेशन अलग है, राइट? मैंने क्या बोला, फिर से बता देता हूँ कि अगर ओरिजिनल मास निकालना चाहते हैं तो इसका जितना न्यूक्लियंस है इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन, तो इसका मास आना चाहिए, राइट? मास ऑफ वन न्यूक्लियन इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, इसका मास आना चाहिए। लेकिन आ नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो ये आपका क्वेश्चन है। इसके ऊपर पूरा डिटेल्ड वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, उसका लिंक। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, एवोगाड्रोस नंबर, ये कहाँ से आया, डिराइव कहाँ से हुआ, इसका सॉल्यूशन भी है इस डाउट का कि क्यों इसका डेफिनेशन अलग है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में भी लिख सकते हैं। थैंक यू।